हेलो, मैं विकास सर आप सभी का वेलकम करता हूं एजुकेशन जोन साइंस कोचिंग में। केमिस्ट्री में थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में आज जानेंगे सेल का विद्युत वाहक बल, इसके बारे में जानेंगे। इससे पिछले वीडियो में पढ़े थे इलेक्ट्रोड विभव, और इलेक्ट्रोड विभव में पढ़े थे एक था ऑक्सीकरण विभव, दूसरा था अवकरण विभव। तो वो चीज का यहाँ पे उपयोग होने वाला है। तो वो सब चीज अगर अच्छे से समझे हुए हैं, अच्छे से जान रहे हैं, तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल बहुत ही अच्छे से समझ जाइएगा। और इस विद्युत वाहक बल से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बहुत सारा है जो आप लोग को सेट में दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा गया है। तो इस यहाँ से जो भी फॉर्मूला आएगा उसको ध्यान रखना है ताकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में आसान रहे। और इससे रिलेटेड बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछ देगा, 2 अंकीय प्रश्न के रूप में भी पूछ देता है, इसलिए देखना है। तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल जो है, सेल में कैथोड का अवकरण विभव, कैथोड और एनोड पढ़े थे, विद्युत रासायनिक सेल में बताया गया था आप लोग को। ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव मतलब हो गया जहां से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता को, इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता को ही ऑक्सीकरण विभव, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को अवकरण विभव। तो सेल का विद्युत वाहक बल जो है, सेल में कैथोड के अवकरण विभव तथा एनोड के अवकरण विभव का अंतर होता है। यानी सेल का विद्युत वाहक बल जो है क्या होता है? सेल का विद्युत वाहक बल जो होगा, सेल में कैथोड का अवकरण विभव तथा एनोड के अवकरण विभव का अंतर। तो यहाँ पे हम परिभाषा लिख सकते हैं सेल के विद्युत वाहक बल का। सेल में कैथोड पर अवकरण विभव, कैथोड पर अवकरण विभव तथा एनोड पर अवकरण विभव तथा एनोड पर अवकरण विभव के अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल जो है, जिसको हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे। और इसी चीज को शॉर्ट में इलेक्ट्रो ई हो गया, मोटिव एम हो गया, और फोर्स एफ हो गया। आप लोग को न्यूमेरिकल बनाते समय ये ईएमएफ अधिक मिलेगा, सेल का ईएमएफ ज्ञात करना है। या यहाँ पे शॉर्ट में विद्युत वाहक बल इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है, और अधिकांश जगह तो निश्चित रूप से ईएमएफ ही दिखाई देगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका जो भी नाम है वो सारा नाम ध्यान रखना है। सेल का ईएमएफ, तो सेल में कैथोड पर अवकरण विभव तथा एनोड पर अवकरण विभव का जो अंतर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। और सेल का विद्युत वाहक बल है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे ई सेल। सेल है, विद्युत वाहक बल को ई से डिनोट किए हैं। तो सेल का विद्युत वाहक बल को सूचित जो किया जाता है, ई लिख दिए यहाँ पे सेल। यहाँ पे ध्यान रखना है, हिंदी में भी लिखा हो सकता है, तो यहाँ पे इस तरह से लिखा जाएगा, ई लिख दिया जाएगा और इसके नीचे में सेल लिखा हुआ रहेगा। तो ई सेल मतलब सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? कैथोड पर अवकरण विभव, मतलब अवकरण विभव जो होना चाहिए वो कहाँ का होना चाहिए? कैथोड का, कैथोड का होना चाहिए, और कहाँ का? एनोड का। दोनों का अवकरण विभव होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान रखना है, अवकरण विभव और अवकरण विभव। तो ई सेल जो हो जाएगा, ई सेल, ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी सेल में जो है कैथोड पर अवकरण विभव और एनोड पर अवकरण विभव दोनों का जो अंतर होता है
वही होता है सेल का विद्युत वाहक बल, मतलब ईएमएफ ऑफ सेल। तो यहाँ पे ये जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे सेल का विद्युत वाहक बल। अगर यहाँ पे ई नोट लगा दे, यहाँ पे ई नोट, यहाँ पे नोट लग गया, तो इसको बढ़ेंगे हम लोग सेल का, यहाँ पे जैसे है ईएमएफ, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ, स्टैंडर्ड ईएमएफ हो गया, मतलब मानक विद्युत वाहक बल। इससे पिछले वीडियो में पढ़े थे अवकरण विभव था, उसमें आ गया था मानक अवकरण विभव। यहाँ पे है ईएमएफ ऑफ सेल, तो यहाँ पे जैसे ई नोट लगा दिए तो ये हो जाएगा मानक ईएमएफ ऑफ सेल, यानी मानक विद्युत वाहक बल, सेल का मानक विद्युत वाहक बल। ये हो गया सेल का विद्युत वाहक बल और ये हो गया सेल का मानक विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पे नोट लगा है, तो यहाँ पे ई नोट कैथोड हो जाएगा, यानी मानक अवकरण विभव, और यहाँ पे एनोड का मानक अवकरण विभव हो गया, इस तरह से यहाँ पे। इसके बाद देखते रहिएगा, विद्युत रासायनिक सेल में पढ़े थे कि कैथोड और एनोड, जैसे यहाँ पे बताया गया था आप लोग को, विद्युत रासायनिक सेल में एक तरफ जिंक का रॉड था और दूसरे तरफ जो है वो कॉपर का रॉड रखे थे, कॉपर का रॉड रखे थे। विद्युत रासायनिक सेल जो बताए थे वहां से ही रिलेटेड ये सारा चीज है, वहां से ही अगर सारा चीज ध्यान में रखते हैं तो ये सब चीज बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो वहां पे बताए थे आप लोग को जिंक का रॉड था, कॉपर का रॉड था, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलता था और ये इलेक्ट्रॉन कॉपर के रॉड में प्रवेश करता था, कॉपर का रॉड जिस विलियम में यहाँ पे आता था। यहाँ पे बताया गया था आप लोग को, यहाँ पे ये जिंक जिधर है इधर ऑक्सीकरण होता था और ये एनोड का काम करता था, और कॉपर जिधर था उधर अवकरण होता था और ये कैथोड का काम करता था। ये किसका काम करता था? कैथोड का काम करता था। तो यहाँ पे देखिए ये कैथोड जो है वो लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में? कैथोड जो है वो लेफ्ट साइड में कि राइट साइड? लेफ्ट साइड और राइट साइड। जैसे हम लोग जिस हाथ से लिख रहे हैं, जिस हाथ से लिखते हैं ये राइट हैंड होता है, राइट हैंड, और जिससे नहीं लिख रहे हैं वो लेफ्ट हैंड। वो अपवाद कुछ कुछ व्यक्ति होते हैं जो लेफ्ट हैंड से भी लिखते हैं, यानी सिंपल रूप में ध्यान रखना है कि जिस हाथ से हम लोग लिखते हैं, खाना खाते हैं, वो सभी जो राइट हैंड, या दिशा तो जान ही रहे हैं, पूरब के तरफ मुंह खड़ा, मतलब मुंह फेस करके खड़ा हो जाएंगे तो हमारा राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड इस तरह से होता है। या सिंपल रूप से ध्यान रखना है कि जिस हाथ से हम लोग लिखते हैं वो हमारा राइट हैंड, मतलब दायां हाथ होता है, तो दायां हाथ होता है। तो यहाँ पे अगर बोला जाएगा ये एनोड है, ये कैथोड है, तो कैथोड किधर गया? दायां तरफ गया, और एनोड किधर गया? बायां तरफ गया। तो इस कारण से हम यहाँ पे जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं, कैथोड किधर है? दायां तरफ। दायां मतलब राइट साइड, राइट साइड में कैथोड है, तो इसको हम लोग ई नॉट राइट लिख देंगे, माइनस, और एनोड किस साइड है? लेफ्ट साइड में है, जिसको क्या लिखेंगे? ई नॉट एनोड, सॉरी ई नॉट लेफ्ट, ई नॉट क्या लिख देंगे? लेफ्ट लिख देंगे। और यहाँ पे अगर इसी चीज को हिंदी में बोला जाए लिखने के लिए, हिंदी में भी बोला जाए, तो यहाँ पे ई नॉट और यहाँ पे सेल लिखा हुआ है, और यहाँ पे ई नॉट राइट, राइट मतलब हो गया दायां, माइनस ई नॉट बायां। यहाँ पे इससे रिलेटेड जो है बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पे दिया गया था निम्न में से कौन सा सही है। बहुत सारा ऑप्शन था, ई नॉट सेल, यहाँ पे माइनस ई नॉट दायां, माइनस ई नॉट बायां, फिर इसके बाद ऑप्शन में था ई नॉट दायां प्लस ई नॉट बायां, फिर ऑप्शन में था ई नॉट बायां माइनस ई नॉट दायां। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे ई नॉट सेल का फॉर्मूला ई नॉट दायां माइनस ई नॉट बायां रहेगा। अगर यहाँ पे कैथोड एनोड के रूप में रहा ऑप्शन में, तो ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और ध्यान रखना है जो वैद्युत रासायनिक सेल है, एनोड जो होता है लेफ्ट साइड और कैथोड जो होता है वो राइट साइड होता है। तो यहाँ से ये आ गया सेल के विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला।
सेल का विद्युत वाहक बल ध्यान रखना है, दोनों जगह अवकरण विभव ही होगा। कैथोड पर अवकरण विभव तथा एनोड पर अवकरण विभव का जो अंतर होता है वही सेल का विद्युत वाहक बल होता है। और यहाँ पे जो है अवकरण विभव और ऑक्सीकरण विभव, इससे पिछले वीडियो में देखिएगा तो बहुत ही अच्छे से बताया गया था, वहां पे पहचानना भी बताए थे कौन ऑक्सीकरण है और कौन अवकरण है। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन देख लेते हैं, तब जो है किस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। एक तो हो गया ऑब्जेक्टिव के रूप में डायरेक्ट पूछ देगा, तो ऑप्शन ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्न सेल अभिक्रिया का मानक EMF निकालें या ज्ञात करें। मानक यानी स्टैंडर्ड EMF निकालें। और यहाँ पे सेल अभिक्रिया जो है दिया हुआ है Zn प्लस Cu प्लस प्लस Zn प्लस 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 में Cu है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है E0 Cu प्लस प्लस Cu और यहाँ पे 0.34 वोल्ट। फिर इसके बाद E0 Zn प्लस प्लस Zn है, इसका मान दिया हुआ है -0.76 या 74 वोल्ट, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह का भी क्वेश्चन रहता है। यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, और तरह का भी क्वेश्चन रहता है जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वहां पे बताएंगे आप लोग को। तो यहाँ से देखते हैं कि एग्जांपल इसका देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में EMF मानक EMF पूछा जा रहा है, स्टैंडर्ड EMF पूछा जा रहा है, मानक विद्युत वाहक बल पूछा जा रहा है, और उस विद्युत वाहक बल को यहाँ पे निकालना है। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि मानक विद्युत वाहक बल के लिए हमको क्या चाहिए? कैथोड का अवकरण विभव और एनोड का अवकरण विभव चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सेल अभिक्रिया दिया हुआ है, इस सेल अभिक्रिया जो दिया हुआ है, इस सेल अभिक्रिया से हम लोग सेल को प्रदर्शित करेंगे। इस सेल अभिक्रिया में दिख रहा है कि Zn किसमें बदल रहा है। एक मिनट, लाइट कट गया है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, लाइट कट जाने का थोड़ा सा बोर्ड पे चमकने लगता है। देखते हैं, कोशिश करते हैं कि सारा चीज दिख जाए। तो यहाँ पे है E0 Zn प्लस प्लस है और -0.74 वोल्ट इसका वैल्यू दिया हुआ आगे है। तो यहाँ पे जो है निम्न सेल अभिक्रिया का मानक EMF निकालना है, सेल का स्टैंडर्ड विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, यानी कैथोड कौन है और एनोड कौन है, इस चीज को पहचान जाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पे जो सेल अभिक्रिया दिया हुआ है, इस सेल अभिक्रिया को प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे Zn जो है Zn प्लस प्लस में बदला था, Zn जो है वो Zn प्लस प्लस में बदला था, बीच में लवण सेतु दे दिए हैं। Cu प्लस प्लस जो है वो किस में बदला था? Cu में बदला था। ये सेल अभिक्रिया को प्रदर्शित करना भी आप लोग को बताए थे, लगभग इससे 2 वीडियो पीछे जो है सेल अभिक्रिया को प्रदर्शित करना बताए थे। इस सेल अभिक्रिया को इसी तरह से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे अब हम देख रहे हैं, यहाँ से दिख गया ये जो है राइट साइड है और ये जो है लेफ्ट साइड है। ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो जो राइट में है वो कैथोड है, जो लेफ्ट में है वो एनोड है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं, E0 सेल बराबर हो जाता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड,
और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, ये भी अवकरण विभव, ये भी अवकरण विभव। अब यहाँ पे देखिए जो मान दिया हुआ है अवकरण विभव है कि नहीं है वो देखते हैं। यहाँ पे दिख रहा है Cu प्लस प्लस, मतलब कॉपर पे 2 आवेश है और यहाँ पे 0 है। 2 से 0 हो गया मतलब घट गया, घट गया तो क्या हो जाता है, अवकरण हो जाता है। यहाँ पे 2 है प्लस 2 है और यहाँ पे 0 है, 2 से घट के 0 हो गया तो ये भी क्या है, अवकरण है। यहाँ पे भी अवकरण विभव का मान दिया हुआ है, अवकरण विभव का मान दिया हुआ है तो दोनों जगह जो है अवकरण विभव का ही मान है। कैथोड के लिए भी अवकरण विभव है और एनोड के लिए भी अवकरण विभव का मान दिया हुआ है। यदि यहाँ पे E0 Zn और Zn प्लस प्लस देता, प्लस प्लस का मान अगर दे दिया रहता -0.76 वोल्ट, तो यहाँ पे पिछले वीडियो में बताए थे मानक अवकरण विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव जो है वो परिमाण में बराबर लेकिन चिन्ह में विपरीत। हमको हर हाल में इस फॉर्मूला में अवकरण विभव ही रखना है। यहाँ पे अगर ऑक्सीकरण विभव दे दिया जाए तो सबसे पहले हमको, यहाँ पे ऑक्सीकरण विभव दे दिया जाए तो सबसे पहले अवकरण विभव का मान हमको पता करना है और मान तो बहुत आसानी से पता हो जाएगा। ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अवकरण विभव जो है परिमाण में बराबर होता है, चिन्ह में विपरीत होता है। यहाँ पे दिया जा सकता है, यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे मान कितना है 0.74, यहाँ पे माने हैं इस तरह से कुछ भी माना जा सकता है वैल्यू, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दोनों अवकरण ही है तो दोनों का मान डायरेक्ट रख देंगे। कैथोड जो राइट साइड होता है, एनोड जो लेफ्ट साइड होता है। यहाँ पे E0 सेल जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, E0 सेल जो हो गया वो यहाँ पे कैथोड, कैथोड कौन है जो राइट साइड है कॉपर वाला, मतलब Cu प्लस प्लस से Cu माइनस E0 Zn प्लस प्लस से Zn। अब यहाँ पे देखिए Cu प्लस प्लस का मान कितना है 0.34 माइनस, और Zn वाला का अवकरण विभव कितना है -0.74। अब यहाँ पे इसको 0.3 कर देते हैं, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 0.74। अगर यहाँ पे दोनों को जोड़ देते हैं कितना जाएगा 8 7 3 10, 2 डिजिट के बाद पॉइंट रख देंगे 1.08 वोल्ट हो गया। तो यही हो गया यहाँ पे सेल का मानक विद्युत वाहक बल। मानक विद्युत वाहक बल आ गया, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल आ गया। तो यहाँ पे समझ गए निकालना। इसी तरह से और आगे जो है आप लोग को 3rd चैप्टर का जो नोट पीडीएफ नोट व्हाट्सएप ग्रुप पे दिए थे उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको भी बनाइएगा। जो नहीं बनेगा वो हम आगे इसमें बताएंगे, न्यूमेरिकल का भी वीडियो लाएंगे। तो यहाँ पे समझिए सेल का विद्युत वाहक बल, यहाँ पे हर हाल में ऑक्सीकरण विभव और अवकरण विभव ये दोनों पहचान जाएंगे तो इस तरह का क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पे और क्वेश्चन फिर आएगा नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।